Hello, aspirants, and welcome to Nexus IAS Academy. So, this is the most important class जिसके लिए all of you guys were waiting. That is the economic survey of छत्तीसगढ़. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे क्रूशियल और हाई स्कोरिंग सेगमेंट जो आपका द छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे है. आप सभी कोई भी एग्जाम लिख रहे होंगे, व्यापम का एग्जाम या फिर सीजीपीएससी का 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप 26 और 27 में कोई भी एग्जाम लाइन पे रखे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, सीजीपीएससी हो या जो भी आने वाले टाइम पे एग्जाम आता है. वन डे एग्जाम या प्रीलिम्स में यहाँ से डायरेक्ट डाटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. एक छोटी सी बात याद रखिएगा, आप सब स्टार्ट होने से पहले मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमी इज नॉट जस्ट अ बोरिंग लिस्ट ऑफ नंबर एंड डाटाज. पीपल थिंक अबाउट इट लाइक दैट ओनली. इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मशीनरी दैट रन्स आवर डेली लाइफ गाइस. ठीक है. जीएसडीपी का अगर हम नंबर पढ़ेंगे आज की क्लास में तो वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, हमको ये बताता है कि हमारा स्टेट का हर एक इंसान जो है, एक आम किसान हो, फार्मर, या एक छोटा दुकानदार या फिर एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, उनकी लाइफ कैसे ग्रो कर रही है. तो चलिए इस मशीनरी को डिकोड करते हैं हम सब आज की क्लास में. ऑल्सो फॉर द इकोनॉमिक सर्विस पीडीएफ यू हैव टू विजिट आवर एप्लीकेशन और वेबसाइट. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ के फ्री रिसोर्स सेक्शन में वहाँ मिल जाएगा आपको. कोर्सेज में तो डल ही जाएगा जो कोर्सेज है वहाँ पे. ठीक है. फॉर द डिक्टेशन नोट्स पार्ट जो मैं लिखा रहा हूँ वो लिख सकते हैं आप लोग, वरना डिक्टेशन का मैं अलग से एक पीडीएफ आप लोगों के लिए डलवा दूंगा जो कोर्सेज में है उनमें आपके लिए. ठीक है. इसका एक बुक वाला पार्ट अलग है, एक डिक्टेशन पार्ट का पीडीएफ अलग रहेगा फॉर रिविजन पार्ट. ठीक है. तो यहाँ ये हमको समझना है. ऑल्सो यहाँ सिर्फ हर एक इंस्टीट्यूट जो करता है डाटा डाटा डाटा, वैसे मेरा नहीं है तरीका, थोड़ा लेंदी होगा क्लासेस, बट आई विल पहले एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट. जैसे इकोनॉमी में होता है जीएसडीपी क्या है, सिर्फ जीएसडीपी के आंकड़े या नंबर देने नहीं आए हूँ पे, आपको समझ भी आना चाहिए. तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो आज का स्टार्ट होगा दैट इज जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो आपके दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले व्हाट इज जीएसडीपी. जीएसडीपी या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सुनने में बहुत भारी भरकम टर्म लग रहा होगा आप लोगों को, पर इसको एकदम सिंपल भाषा में समझें तो ये हमारे छत्तीसगढ़ की टोटल एनुअल इनकम है. छत्तीसगढ़ की, आपने साल भर में कितना कमाया पूछते हैं ना लोग, वैसे छत्तीसगढ़ की पूरी कमाई है ये. एक साल के अंदर हमारे स्टेट के बाउंड्री के अंदर या हमारे स्टेट के बाउंड्री के भीतर कितने फाइनल गुड्स जैसे राइस हो गया, स्टील हो गया, और सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, प्रोड्यूस हुए हैं हमारे स्टेट. उनकी जो टोटल मार्केट वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं जीएसडीपी. लेट अस टेक एन एग्जांपल. इमेजिन करो दुर्ग भिलाई में आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हो. घर का एक सदस्य जो है उसका धमधा में एक खेत है. ठीक है. धमधा में एक खेत है, वो एग्रीकल्चर कर रहा है. दूसरा सदस्य घर में जो है वो भिलाई स्टील प्लांट के पास एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहा है, मान के चलिए, मतलब उसकी एक इंडस्ट्री है. और तीसरा सदस्य आपके घर का जो है दुर्ग में एक ग्रोसरी का शॉप चला रहा है. तो वो नहीं, लेटेस्ट टेक, वो तीसरा आदमी जो है आपका वो क्या कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, मतलब वो सर्विसेज दे रहा है. तो देखा आपने, यहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहा है एक आदमी, दूसरा आदमी इंडस्ट्री चला रहा है, तीसरा आदमी सर्विसेज में काम कर रहा है. और इन तीनों की साल भर की इनकम को अगर हम सब जोड़ देंगे तो उस फैमिली की जीडीपी निकल के आ जाएगी. आएगी कि नहीं, टोटल कितना उस फैमिली में अर्न किया. बस इसी फैमिली को पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर आप मान लीजिए पूरा छत्तीसगढ़ एक फैमिली है हमारा, और वैसे ही हम कैलकुलेट करते हैं. कभी सोचा है आपने कि आरबीआई बस खूब सारे नोट्स छापकर गरीबी क्यों नहीं कम कर देता, या गरीबों में क्यों नहीं बांट देता है हमारे देश में? क्योंकि अगर आप बोल सकते हैं सबके पास बिना कमाए या बिना काम किए 10-10 लाख रुपया आ जाएंगे तो मार्केट में दुकानदार आलू प्याज का दाम 1 लाख रुपया किलो कर देगा. ठीक है. इसलिए नहीं बांट देता है आरबीआई. सप्लाई सेम है, बस पैसा बढ़ गया है, इसलिए हमें एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है. और उसी को, सिर्फ नोट को नहीं बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उसी को हम जीएसडीपी बोलते हैं. तो क्या बोला मैंने, स्टेट की बाउंड्री में एक फाइनेंशियल ईयर में जितने वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज बनते हैं उसको हम जीएसडीपी कहते हैं.
ऑल्सो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल में भी मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, स्टूडेंट अक्सर जीएसडीपी एट करेंट प्राइस और जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या है करेंट प्राइस और आपका कांस्टेंट प्राइस, ऐसा पूछता है ना, जीएसडीपी करेंट प्राइस में कितना था, जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइस में कितना था, व्हाट इज दिस? करेंट प्राइस का मतलब होता है नॉमिनल, आज के रेट पर कैलकुलेशन। इसमें जो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है, वो मिक्स होती है, ठीक है। आज की डेट में आपका रेट क्या चल रहा है, वो है करंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, एक पुराना हम बेस ईयर रखते हैं, जैसे 2011-12 बेस ईयर है, तो 2011-12 बेस ईयर के रेट पर कैलकुलेशन होता है। एंड रियल पिक्चर जो आप, इसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं करंट प्राइस का, इसको रियल जीडीपी, याद रखिएगा, ठीक है। ये बेसिक इकोनॉमी का कंसेप्ट है, अभी इकोनॉमिक सर्वे में नहीं आया। रियल जीडीपी इज ऑलवेज द ट्रू पिक्चर ऑफ योर इकोनॉमी। ये जो इन्फ्लेशन है ना, महंगाई है, उसको हटा देता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। कांस्टेंट जीडीपी एक्चुअल में ग्रोथ दिखाता है। जैसे 2011 में 10 रुपए की फ्रूटी थी और उसमें आपको 250 ml मिल रहा था, 2026 में वो भी 10 रुपए की ही होगी, मगर उसमें 180 ml क्या मिल रहा है आपको, फ्रूटी मिल रहा है। तो पर एमएल का अगर कैलकुलेशन करोगे तो महंगाई यहाँ पे बढ़ गई है, मतलब क्वांटिटी कम मिल रहा है अब आपको आज की डेट में। तो इन्फ्लेशन जो है उसको हटा के जब हम देखते हैं, उसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहां से, और अब हम देखते हैं सेक्टोरल कॉन्ट्रीब्यूशन। मैंने जैसे 3 भाई का कहानी बताया, एक एग्रीकल्चर में, एक इंडस्ट्री में, एक सर्विसेज में, तो यहां वही चीज मैं बताने के लिए आपके लिए बैकड्रॉप बना रहा था। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा होता है टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज आते हैं, खेती, पशुपालन, माइनिंग, माइनिंग भी इसी में आता है। जो भी चीज हमको मदर अर्थ देती है वो होता है आपका क्या, इसमें आता है, किसमें, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक, ने माइनिंग इसी में आएगा, एकदम स्टार लगा के रखे रहो। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगी, इंडस्ट्रीज आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आएंगे, कंस्ट्रक्शन आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, तो ये सब लिख लेना। टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, मैंने बताया था, जो आईटी सर्विसेज होते हैं, मतलब सर्विसेज वाला, जैसे ट्रेड कर रहे हो आप कोई, कॉमर्स, बैंकिंग का काम, रियल एस्टेट का काम, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब टर्शियरी टर्शियरी सेक्टर में आता है, ठीक है। सीजीपीएससी या व्यापम डायरेक्ट एक ट्रेंड है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ इज एन इंडस्ट्रियल स्टेट। हमारा जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है, अप्रोक्सीमेटली आपको पता होना चाहिए 40 to 50% डिपेंडिंग ऑन द लेटेस्ट सर्वे आज की डेट में। फॉलोड बाई, उसके आगे सबसे पहला हम लोगों का कहां से आता है, अगर क्वेश्चन पूछ देगा ट्रेंड वाइज, तो आपका सबसे पहला सेकेंडरी सेक्टर से आता है, ठीक है। फिर आपका आता है टर्शरी सेक्टर से, और उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर से, ठीक है। इसको लिख के रख सकते हो आप लोग। सबसे ज्यादा जीएसडीपी इन तीनों में से ऐसे आता है। सेकेंडरी सेक्टर में अगर बोलोगे तो इंडस्ट्रीज से आता है सबसे ज्यादा, ठीक है। टर्शरी सेक्टर में आप बोलोगे सर्विसेज से, और ये एग्रीकल्चर से ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम, एक कंसेप्ट है पीसीआई। क्या है पर कैपिटा इनकम, ये समझते हैं। अगर स्टेट की जो टोटल इनकम है जीएसडीपी, उसको हम स्टेट की टोटल पॉपुलेशन से, जितने लोग रह रहे हैं उससे डिवाइड कर दें, तो जो एवरेज आपका जो आपका नंबर आएगा, या जो एवरेज फिगर आता है, उसे पर कैपिटा इनकम कहा जाता है, या प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है उसको। ये स्टेट के लिविंग स्टैंडर्ड को सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर मान सकते हो लिविंग स्टैंडर्ड बताने में। मान लो आपकी एक घर का इनकम 1 लाख 10 लाख रुपए है सालाना, वहां 2 लोग रहते हैं, तो 1 लाख रुपए मान के चलो, 1 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं, वहां 2 लोग रहते हैं, तो टोटल पर कैपिटा इनकम क्या हुआ, टोटल इनकम जो जीएसडीपी जीडीपी है उस घर का, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लोग कितने रह रहे, 2, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 इज 50,000। तो 50,000 जो होगा, बढ़िया लाइफ चलेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया होगा।
अब दूसरे घर का एग्जाम्पल ले लो, वहां भी 1 लाख रुपए कमा रहे हैं लोग, मगर रहने वाले 10 लोग हैं वहां, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 10,000 रुपीज। यहाँ थोड़ा दिक्कत होगा लाइफस्टाइल में, ठीक है, तो ये आपको समझना है। जीडीपी दोनों की ही सेम है, दोनों घरों में 1-1 लाख रुपए ही आ रहा है, पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जीएसडीपी का डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने बेसिक थोड़ा सा बता दिया आप लोगों को, अब क्योंकि इकोनॉमी स्टार्ट कर रहे थे तो ये कुछ करंट प्राइस, मार्केट प्राइस के कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए थे। अब हम लोग सबसे पहले टॉपिक पे आ जाते हैं आपके लिए, और वो है डेमोग्राफिक एंड हेल्थ इंडिकेटर। सबसे पहला आपका जो टॉपिक होगा वो होगा डेमोग्राफिक और हेल्थ इंडिकेटर, या जनरल रिव्यू जो है पूरा का पूरा ये समझेंगे हम लोग, ठीक है। अब आएंगे आपके लिए डाटा, यहाँ तक तो सिर्फ कंसेप्ट मैंने बता दिया, कि थोड़ा सा बैकड्रॉप देना था मेरे को आप लोगों को। अब इसमें जनरल रिव्यू में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे डेमोग्राफिक एंड हेल्थ इंडिकेटर, ठीक। स्टेट का प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये, साल भर में क्या क्या प्रोग्रेस किया हमारे साथ, ठीक है, हमारे स्टेट ने। किसी भी स्टेट की इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी जब वहां के लोग हेल्दी होंगे, दे विल बी हेल्दी एंड एजुकेटेड होंगे, एजुकेशन होगा। स्टेट की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है आज की डेट में, 1 मार्च ये डाटा दिया हुआ है 2025 के हिसाब से, तो वो डाटा है 3,10,48,000, ये पर्टिकुलर अभी आज की डेट में हमारा पॉपुलेशन है। पर सिर्फ लोग बढ़ना ही काफी नहीं है, ठीक है, कि लोगों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत मैटर करती है हमारे लिए। इसलिए हम हेल्थ इंडिकेटर देखते हैं, और इसमें IMR होता है, एक इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, और एक MMR होता है। पहले इसको एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिए दुर्ग में एक जॉइंट फैमिली है, अगर उस फैमिली के ज्यादातर पैसे सिर्फ बीमार लोगों के लिए इलाज में खर्चे हो जा रहे हैं, लोग कमा के आ रहे हैं मगर घर में बीमारी बहुत है और वहां पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं बीमारी को ठीक करने में, तो वो सेविंग्स या बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली, भले कमा रहे होंगे। सिमिलरली अगर हमारा स्टेट का IMR जो है, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको शिशु मृत्यु दर कहते हो आप, और MMR है, मतलब मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, जो मातृ मृत्यु दर है आपके स्टेट का, वो हाई रहेगा, तो स्टेट का ह्यूमन कैपिटल वीक हो जाएगा, खर्चे पैसे वहीं होने लगेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर है वो। अगर आज की डेट में मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए इंक्लूसिव ग्रोथ और हेल्थ टारगेट के लिए, तो आप लिख सकते हैं वहां पे कि छत्तीसगढ़ का जो IMR है, छत्तीसगढ़ का IMR जो है 2001 में अगर देखा जाए तो 77 था, और आपको पता होना चाहिए सर्वे के अकॉर्डिंग अभी वो फिलहाल जो है घट कर कितना हो गया है, 2025-26 में आपका 37 हो गया है। तो आपको पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG गोल्स हैं, जिसको हमको 2030 तक अचीव करना है, उसका टारगेट टारगेट 15 जो है, टारगेट 15 अगर क्वेश्चन में आ जाए तो वो IMR ही है आपको। तो ये डाटा हमको प्रूव करता है कि हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमारे यहाँ आंगनवाड़ी वर्क कर रहे हैं या हॉस्पिटल्स वर्क कर रहे हैं, वो बेटर हो रहा है, एंड इट इज लीडिंग टू प्रोडक्टिव वर्कफोर्स, इजंट इट। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन आपको पता चल गया। सेंसस के हिसाब से 16th लार्जेस्ट स्टेट है हमारा स्टेट, अभी 16th लार्जेस्ट स्टेट है। पॉपुलेशन हमारा अभी सेंसस के हिसाब से 2.25 करोड़ है, वो आपको पता होना चाहिए। 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, उस टाइम का डाटा ये है, ठीक है। 16 थे और 2.255 करोड़ थे उस टाइम, मगर अभी इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, और अभी हमारे यहाँ सर्वे जो है वो फिर चल रहा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमारे स्टेट में सर्वे फरवरी में कंप्लीट होगा और नया डाटा आएगा, तो फिर उसको अब हम लोग आने वाले 10 साल पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। सेक्स रेशियो की बात की जाए तो सेक्स रेशियो हमारे यहाँ कितना है, 991, कितना है ओवरऑल, 991 है, और इंडिया में 5th रैंक है सेक्स रेशियो के हिसाब से। और सेक्स रेशियो को अगर मैं डिवाइड करूं तो रूरल इलाके में, ग्रामीण इलाके में 1001 है, और अर्बन इलाके में जो शहरी इलाके हैं 957
6 है। ये क्या है 991, 956, 11, 1001? इसका मतलब है जब मैं सेक्स रेशियो की बात करता हूं, इसका मतलब है 1000 मैन अगर एक जगह पे हैं तो उनके ऊपर कितनी फीमेल्स हैं। तो मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में हर 1000 मेल के लिए 991 फीमेल्स हैं। रूरल में देखो वो ज्यादा अच्छा है, 1001 है, अर्बन में थोड़ा खराब है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको डाटा हो गया। आपका देखोगे लिटरेसी रेट हमारे छत्तीसगढ़ में, मतलब एजुकेशन का दर 70.28% है एज पर 2011 सेंसस, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसके बाद मैंने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताया 2001 में 77, और आपका एसआरएस 2023 के लेवल पर 37 था, तो ये आपको पता होना चाहिए। एसडीजी का टारगेट क्या है 2030 का? 15 लेके जाना है इसको। मैटरनल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है? तो अभी फिलहाल में एमएमआर जो है आपको पता होना चाहिए, 2021-22 का 21-23 का डाटा है, एसआरएस का डाटा है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ 146 है। ये मतलब हर 1 लाख बर्थ पे, मतलब 1 लाख माएँ जब बच्चा पैदा करती हैं तो उनमें 146 सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो इसको भी हम लोगों को एसडीजी टारगेट के हिसाब से कम करना है और 15 तक लेके आना है 2030 तक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट का इकोनॉमिक ग्रोथ और सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। तो यहां मैंने आप लोगों को समझाया था सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, जीएसडीपी ग्रोथ, और उनके 3 आप बोल सकते हो पहिए होते हैं, और वो 3 सेक्टर होते हैं। इंडिया की एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट जो 2025-26 में है, इंडिया की है 7.4%, पर हमारा छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से भाग रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ का लिख के रख सकते हो, एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट इस साल का 8.11% है। स्पीड से दौड़ रहे हैं छत्तीसगढ़िया लोग। हम लोग नेशनल एवरेज से आगे निकल गए हैं। नेशनल एवरेज कितना है? 7.4। हम लोग मतलब 8% की ग्रोथ से बढ़े इस साल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। समझा रहा हूँ एग्जाम्पल। इमेजिन करो भिलाई का एक कोई छोटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अगर पिछले साल उन्होंने 100 टन स्टील के पार्ट्स बनाए थे, तो इस साल उन्होंने 108 टन बनाए हैं। एग्जाम्पल समझ में आया? तो उनका 8% का ग्रोथ रहा, वही है। मतलब हम 8% के आसपास के ग्रोथ से जीएसडीपी में बढ़े हैं। और आपको एक चीज ध्यान से सुनना है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है कि स्टेट की इकोनॉमी में किसका कितना बड़ा शेयर है। तो मैंने बताया था सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज का है 49.30%, सबसे ज्यादा, बिकॉज हम एक इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, है कि नहीं है? पूरा सिलतरा देख लो, भिलाई देख लो, आपका रायगढ़ देख लो, तो हम एक इंडस्ट्रियल स्टेट हैं। तो 49.30% है। सर्विसेज जो है टर्शियरी सेक्टर वो 32.90% है, वहां पे 32.90%। और सबसे कम एग्रीकल्चर वाला ये वाला सेक्टर जो है 17.80% यहाँ पे है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पता होना चाहिए, स्टूडेंट अक्सर कांस्टेंट और करंट प्राइस में कंफ्यूज होते हैं, वो मैंने पहले ही समझा दिया आपको। अगर शेयर इन जीएसडीपी पूछा गया कांस्टेंट प्राइस में, जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइस में, मतलब रियल जीएसडीपी पूछा जा रहा है, तो वो बेस ईयर वाला जीडीपी, तो इंडस्ट्री का कितना रहा? 49.30%। एग्री का कितना रहा? एग्रीकल्चर का 17.80%। और इसके बाद आपका सर्विसेज का कितना रहा? 32.90%, ठीक है। अब अगर करंट प्राइस में जीएसडीपी पूछा जाए, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, करंट प्राइस में पूछा जाए, तो इंडस्ट्रीज का रहा आपका 46.59%, एग्रीकल्चर का रहा आपका 20.64%, एंड सर्विस सेक्टर का रहा 32.77%, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं पब्लिक फाइनेंसेस एंड थोड़े वेलफेयर स्कीम भी देखेंगे। पब्लिक फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, उसी को आप पब्लिक फाइनेंस बोलते हो। क्या बोलते हो? टैक्स जो कलेक्शन होता है गवर्नमेंट का, उसी को हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। और उस टैक्स को कलेक्ट करने के बाद जो वेलफेयर स्कीम्स लाती है गवर्नमेंट हेल्थ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसको आप वेलफेयर स्कीम्स बोलते हो। खर्चा करती है उन टैक्स के पैसों को। इस साल टैक्स रेवेन्यू का जो कंट्रीब्यूशन टोटल रेसिट में
0.76% रहा। गवर्नमेंट इस पैसे को यूज कर रही है आज की डेट में स्कीम्स के थ्रू। तो हमारा रेवेन्यू टोटल टैक्सेस से 73% आया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। आपके घर में जो कमाई होती है, पेरेंट्स लेके आते हैं, तो वो कहीं रेंट पे चला जा रहा होगा, कहीं ग्रोसरीज में, कुछ पैसे बच्चों की एजुकेशन में आपने नेक्सस को दिया या कहीं भी लिया होगा, अपने एजुकेशन लिया होगा, उन सब में खर्चा हो रहा है। वैसे ही स्टेट अपनी कमाई को पीडीएस, राशन दुकान में जो चावल मिलता है आपको, मनरेगा में 40% स्टेट को पैसा देना होता है, तो मनरेगा हो गया। महतारी वंदना योजना में लग रहा है, 1,000 रुपए हर महीने खाते में जा रहे, तो ये टैक्स का पैसा आपका वेलफेयर के लिए यूज होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर पीडीएस सिस्टम की बात की जाए, तो पीडीएस सिस्टम जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राशन दुकान वाला सिस्टम, छत्तीसगढ़ का जो पीडीएस मॉडल है पूरे इंडिया में बहुत फेमस है। आज हमारे पास 14,028 एफआरपी शॉप है, एफपीएस, फेयर प्राइस शॉप्स हैं। को एकदम डाटा को लिख के रखना, स्टार बना के, पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब जो राशन दुकान में आप जाते हो ना, तो कितने राशन दुकान है हमारे स्टेट में? 14,028। ठीक है, और आज की डेट में हमारे छत्तीसगढ़ में इन राशन दुकान में जाने वाले आपके घर में एक राशन कार्ड होगा, तो कितने राशन कार्ड होल्डर हैं? 82.16 लैक्स एक्टिव राशन कार्ड होल्डर हैं। और ये हमको डायरेक्ट फूड सिक्योरिटी को हमारे देश में, हमारे स्टेट में इंश्योर करता है। ये पीडीएस हो गया। अब हेल्थ से क्या स्कीम की बात की जाए, तो हमारे यहाँ क्या चल रहा है? महतारी वंदना योजना चल रहा है कि नहीं चल रहा है? महतारी वंदना योजना अब तक 21 इंस्टॉलमेंट दे चुकी है हमारी सरकार, और जो डाटा था उसके हिसाब से, और 13,671.68 करोड़ रुपए बेनिफिशियरीज के खाते में डाल चुकी है सरकार। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कितना पैसा डिसबर्स हो चुका है, तो यहाँ आपका टैक्स का पैसा जा रहा है, और ये वुमेन एम्पावरमेंट को डायरेक्ट इंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट में खर्चा हो रहा है आपका पब्लिक फाइनेंस का पैसा। एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट कहाँ दे रही है भाई सरकार? मनरेगा है ना, जो जी राम जी योजना कर दी है अभी अभी, उसको मनरेगा के अंदर 2025-26 में सितंबर तक का डाटा दिया गया है। 15.26 लाख फैमिलीज, 15 लाख के आसपास फैमिलीज को एम्प्लॉयमेंट मिला इसमें, जिसमें आपको पता होना चाहिए वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना रहा। ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट, 52.44% वुमेन पार्टिसिपेशन था। औरतें ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं मनरेगा के अंदर जॉब करने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद भी आपको पता होना चाहिए, अगर मैं आपको सेक्टर वाइज बताया, मैंने एग्रीकल्चर बता दिया करेंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस में, इन सब चीजों का अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट ग्रोथ सब सेक्टर के हिसाब से करेंट प्राइस में, मतलब भाई प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर भी आता है, एनिमल हस्बेंड्री भी आता है, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन सा सेक्टर उस प्राइमरी सेक्टर में किया? सेकेंडरी के अंदर इंडस्ट्री आती है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, कंस्ट्रक्शन आता है, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा किसने किया? वैसे अगर देखा जाए तो सब सेक्टर वाइज करंट प्राइस पे ईयर 25-26 में किसने ग्रोथ किया सबसे ज्यादा? तो विद इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर, एग्री एग्रीकल्चर के अंदर देखें तो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जो रहा सबसे तेजी से बढ़ने वाला हमारे स्टेट में रहा। प्राइमरी सेक्टर में 60, एग्रीकल्चर में 16.32%। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है। इंडस्ट्रीज में अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रीज में आपका सबसे ग्रोथ हुआ कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में कंस्ट्रक्शन 14.21% की 1-2% की ग्रोथ से रेट बढ़ा। और टर्शियरी सेक्टर जिसको आप सर्विसेज बोलते हो, वहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा बढ़ा, 17.72%। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए सब सेक्टर वाइज। अगर एवरेज सेक्टोरल ग्रोथ रेट देखा जाए 2012-13 से लेके 2025-26 के बीच में कांस्टेंट प्राइस में, तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रहा हमारे यहाँ 7.49% का, इसी साल में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक।
अगर छत्तीसगढ़ में हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो हमारे स्टेट में टोटल 46 अलग अलग बैंक्स हैं जिनके ब्रांचेज हैं। ठीक है, पूछ दिया तो कितने टोटल ब्रांचेज हैं इनके बैंक्स के, तो 3494 ब्रांचेज हैं इन 46 बैंक्स के। जैसे ये 46 में एक एसबीआई हो गया, एक बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एक बैंक ऑफ इंडिया हो गया, वैसे 46 अलग अलग बैंक है। उसके 3494 क्या है ब्रांचेज हैं, और टोटल 3627 एटीएम वर्क कर रहे हैं हमारे स्टेट में, आपको पता होना चाहिए, विथ टोटल डिपॉजिट ऑफ ऑलमोस्ट 3,10,000 करोड़ रुपीस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। टोटल फेयर प्राइस शॉप मैंने बता दिया आप लोगों को, एक्टिव राशन कार्ड होल्डर बता दिया। यहाँ पे एक और चीज आपको बता देता हूं मैं, टोटल फेयर प्राइस शॉप मैंने कहीं बताया, यहाँ बताया ना, तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि जो रूरल इलाका है, ग्रामीण इलाका है, वहां पे आपका 12,101 है राशन दुकान, और जो अर्बन इलाका है आपका वहां पे 1927 है। मतलब जो शहरी इलाका है वहां 2000 के आसपास आपके क्या हैं शॉप्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में अभी स्टेट में 18 नालंदा, जो नालंदा लाइब्रेरी, काफी कुछ लोग आप लोग बैठ के नालंदा लाइब्रेरी में इस क्लास को देखोगे, तो नालंदा परिसर बनाए जा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। कितने जगह? 18 जगह नालंदा परिसर अप्रूव किए गए हैं अक्रॉस 17 अर्बन बॉडीज। ठीक है, तो आपको 18 ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ पाटन एक जगह है जहां से हमारे एक्स सीएम आते हैं चुन के एज अ विधायक। पाटन जो है फर्स्ट नेशन वाइड पोजीशन में रहा स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के अमॉन्ग सिटीज में जो 20,000 से ऊपर पॉपुलेशन वाला था। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अभी एक और नोट करके लिख लेना, जो टूरिज्म सेक्टर है उसको इंडस्ट्री स्टेटस दिया गया है हमारे स्टेट में 2024 से 30 के बीच में, 2024 से 2030 तक के लिए जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी आई है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है ट्राइबल स्टेट है हम, तो 5th स्केड्यूल एंड 6th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर ट्राइब्स। हम लोग, हमारा स्टेट 5th स्केड्यूल में आता है, 6th स्केड्यूल में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आता है। तो हमारा स्टेट जो 5th स्केड्यूल में आता है उसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं 5th स्केड्यूल के अंदर? अगर ये पूछें तो 21 डिस्ट्रिक्ट हमारे स्टेट के जो हैं वो आते हैं 5th स्केड्यूल में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, कुछ पार्शियली आते हैं, जैसे बालोद, धमतरी, बिलासपुर, रायगढ़, ये पार्शियली आते हैं। ठीक है, और उसके छोड़ जो आपका पूरा सरगुजा डिवीजन के सातों डिस्ट्रिक्ट है, लिख लेना देख के, और बस्तर डिवीजन के सातों डिस्ट्रिक्ट हैं, वो पूरे के पूरे आपके किस में आते हैं? एज अ 5th स्केड्यूल, इंक्लूडिंग मोइला मानपुर चौकी एमएमसी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड और हम देखते हैं टोटल पॉपुलेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में। टोटल पॉपुलेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। 2011 में हमारे स्टेट की पॉपुलेशन थी 2.55 करोड़ 2011 के सेंसस के हिसाब से। अब 2026 का प्रोजेक्शन जो है उसके हिसाब से वी आर 3,12,11,000 करेंटली हैं हम। ये अभी सर्वे के डाटा में है, एग्जैक्ट डाटा हमको फरवरी 27 में होगा क्या सर्वे, उसके बाद मिलेगा। अगर हमारे स्टेट का टोटल वर्किंग पॉपुलेशन जो है अभी हाल फिलहाल में 48.85% है। मतलब कितना है टोटल वर्किंग पॉपुलेशन? 85%। मतलब लगभग आधी आबादी काम करने के लिए बची हुई है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, और आधी आबादी ऑलमोस्ट काम कर रही है। जो बची हुई है वो बच्चे और बुजुर्ग होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं मैं, स्टेट में जो एवरेज मेल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लिख के रख सकते हो, मतलब एक एवरेज मेल हमारे स्टेट में 68.6 ईयर जीता है, एक एवरेज मेल का। ठीक है, और फीमेल का कितना है? फीमेल थोड़ा ज्यादा जीती हैं, क्योंकि जीवन थोड़ा अच्छा जीती है उन लोग मेल लोगों से हमारे स्टेट में। हमारे स्टेट में मेल लोगों का थोड़ा सा कोको कोला पीने का ज्यादा काम है, तो इस कारण मेल लोग ज्यादा
नहीं जी पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को। हेल्थ केयर तो उनको भी मिल रहा है मगर फीमेल ज्यादा जी रही है यहाँ। एंड एग्जैक्टली एक चीज बताऊं तो वुमेन आर बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर देन मेल। उनका जो बायोलॉजिकली उनको बनाया गया है, मैन आर वीकर। देख के लगता है आप लोगों को कि ताकत ज्यादा है हमारे मेल के अंदर, ऐसा ऐसा नहीं है। वुमेन आर बायोलॉजिकली मोर स्ट्रॉन्गर देन मेल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ वाइज मेल आर मोर पावरफुल, ये भी एक अलग कंसेप्ट है। तो ताकत भले आप 50 किलो का डंबल उठा लोगे मगर आप बायोलॉजिकली दे आर मोर स्ट्रॉन्गर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले 3 स्टेट को डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपका है रायपुर डिस्ट्रिक्ट में। आज की डेट में रायपुर टॉप पे है, फिर आपका है बिलासपुर, और फिर है दुर्ग। ठीक है, सबसे कम आबादी कहाँ है? यहाँ सबसे ज्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन हाईएस्ट है। सबसे लो पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पे है? तो ऑब्वियसली LWE, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले डिस्ट्रिक्ट है, नक्सलिज्म वाले डिस्ट्रिक्ट है, वही होंगे। तो उसमें सबसे कम है नारायणपुर, बीजापुर, सॉरी सुकमा बीजापुर आएगा, सुकमा पहले आएगा, सुकमा बीजापुर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आर नॉलेज, नॉलेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब टोटल एस्टिमेटेड पॉपुलेशन आप लोगों ने लिख लिया, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन 48.85% है आपका, ये भी लिख लिया आप लोगों ने। टोटल हमारे स्टेट में जो एडोलेसेंट्स हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, एडोलेसेंट्स, मतलब एडोलेसेंट्स किसको बोलते हैं? 0 10 से लेके 19 साल की ईयर वाले लोग कितने हैं? तो वो हैं 54,59,650, एंड दीज पीपल कॉन्स्टिट्यूट 17.49% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ आर स्टेट। इतने लोग बच्चे हैं, टीनेज के लोग हैं ये। ठीक है, यूथ कितने लोग हैं? तो यूथ मतलब किसको बोलते हो? 15 साल से 29 साल के लोग, जिसमें आप सब आ रहे हैं। वो हैं आप 81,89,475, और आप सब बनते हैं 26.24% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। तो ये आपको पता होना चाहिए। मेल फीमेल की आपको मैंने बता दी थी कितनी है एक्सपेक्टेंसी लाइफ की। और ये देखो रायपुर का कितना है पॉपुलेशन, अभी फिलहाल 28,21,080। ठीक है, बिलासपुर का है 21,61,61,094। दुर्ग का कितना है आपका? 19,62,060। ठीक, नारायणपुर का क्या है सबसे कम? मैंने बोला 1,63,389। सुकमा इज 2,66,505, एंड बीजापुर इज 2,73,825। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाटा मैं बता रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में बताना तो पड़ेगा ही। ठीक, अब इसी में पॉपुलेशन वाइज भी देखोगे, पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो एससी का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है हमारे यहाँ। पहले शेड्यूल कास्ट जो कम्युनिटी थी उनका पॉपुलेशन था 2011 के हिसाब से 32,74,000। अभी एससी पॉपुलेशन हो गया 43,61,758 2026 के हिसाब से। ठीक है, हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन कहाँ है? तो हाईएस्ट रायपुर में है, 5 लाख के आसपास है, 4,86,000। सेकंड बिलासपुर, थर्ड बलौदा बाजार, फोर्थ जांजगीर चांपा, फिफ्थ दुर्ग, एंड सिक्स मुंगेली, लिख सकते हो उसको। लोएस्ट शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन कहाँ है? सबसे कम है सुकमा में, नारायणपुर में, दंतेवाड़ा में, बीजापुर में, बस्तर में, मोइला मनपुर में, मतलब बस्तर के डिवीजन में ऑलमोस्ट देखोगे। अब एसटी का पॉपुलेशन देखोगे अगर आप, तो हाईएस्ट, भाई एसटी का पॉपुलेशन भी बढ़ा है। एसटी 78,22,902 थे आपके 11 के सेंसस में, अभी टोटल हो गए हैं 92,118,476 26 में। ठीक है, हाईएस्ट कहाँ है? ऑब्वियसली द लैंड ऑफ ट्राइब्स, बस्तर में हाईएस्ट है 6 लाख के आसपास। ये डाटा आपको पूरा वहाँ इकोनॉमिक सर्वे के बुक में मिल जाएगा। जसपुर सेकंड नंबर पे है, कोरबा है, फिर सरगुजा है, बलरामपुर, रायगढ़ है। ठीक है, लोएस्ट पॉपुलेशन अगर पूछा जाए, देखो टॉप टॉप का हमेशा याद रखना, टॉप का। ठीक है, तो बेमेतरा में सबसे कम ट्राइबल लोग हैं, फिर खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में, सारंगढ़, बिलईगढ़ में, जांजगीर चांपा में, मुंगेली में, और दुर्ग के बाद। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज सेक्स रेशियो।
लिंग अनुपात, यही बोला जाता है ना इसको। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है, 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स हैं। ये हमारी सोसाइटी के माइंडसेट का सबसे बड़ा इंडिकेटर है, माइंडसेट का। ओवरऑल ओवरऑल स्टेट का जो सेक्स रेशियो है 2011 में 991 था, और 2026 में ये बढ़कर 994 हो गया आज की डेट में। तो ये आपको पता होना चाहिए। बस्तर डिवीजन इज लीडिंग इट। कोंडागांव का जो अगर देखोगे, कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट का, तो उसका सेक्स रेशियो है 1053, टॉप पर है। हर 1000 मेल पर 53 फीमेल एक्स्ट्रा है वहां, ठीक है। तो ये हमारे जो ट्राइबल कल्चर है उसकी खूबसूरती को दिखाता है हमको, जहां वुमेन्स को इक्वल स्टेटस दिया जाता है। स्टूडेंट्स अक्सर एक गलती करते हैं, अगर ओवरऑल सेक्स रेशियो पूछा है तब सब अच्छा नहीं है। पैराडॉक्स ऑफ डेमोग्राफिक इन छत्तीसगढ़ आप समझिए, ओवरऑल सेक्स रेशियो बढ़ रहा है, 991 से 994 हुआ है। एसटी सेक्स रेशियो जबरदस्त है। अगर ये ओवरऑल सेक्स रेशियो है, ठीक है, ओवरऑल है ये दोनों। अगर आप इसमें एसटी का सेक्स रेशियो देखोगे तो एसटी का सेक्स रेशियो बढ़ चुका है अब, और अब पहले से तुलना में 1029 हो चुका है अब आज की डेट में, ठीक है। एसटी का सेक्स रेशियो देखोगे ओवरऑल तो वो 997 है। ये पूरे के पूरे सबका मिला के है, ठीक, एससी एसटी ओबीसी सब जनरल लोगों का। स्पेसिफिक एसटी का इतना है, स्पेसिफिक एसटी का 997 है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक चीज बताता हूं मैं, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज एससी का सेक्स रेशियो देखोगे तो 2011 में ये थे 994 पे, 2026 में अभी 997 है एससी कम्युनिटी का, ठीक है। हाईएस्ट कहाँ है इनका, तो हाईएस्ट है इनका बस्तर के इलाके पे 1061। लोएस्ट कहाँ है एससी का सेक्स रेशियो, सुकमा में, दैट इज हर 1000 मेल पे 710 फीमेल बस हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखोगे आप एसटी का, ठीक है, एसटी का सेक्स रेशियो तो 2011 में 1020 था, 2026 में 1029 है ओवरऑल, ठीक है। हाईएस्ट कहाँ बढ़ा, तो हाईएस्ट है कहाँ अभी, दंतेवाड़ा में 1079। फिर सेकंड है कोंडागांव में 1074। ये आपको पता होना चाहिए। लोएस्ट कहाँ है, तो जांजगीर चांपा में 964, और फिर दुर्ग में 991। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट बता रहा हूँ आपको कि टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट में 28 जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ, वहाँ 1000+ है सेक्स रेशियो मेल किसका, एसटी का, 28 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट, 5 डिस्ट्रिक्ट बस ऐसे हैं जहाँ पे नहीं है वो। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब आज की क्लास में वी विल, आई एम थिंकिंग कि थोड़ा सा और पढ़ा दूं क्या आज की क्लास में, डाटा ही डाटा बहुत हो जाएगा। चलो कल की क्लास में हम लोग करेंगे और नए वाले डाटा को, ठीक है। एब्सोल्यूट जीडीपी ईडीपी देखना है, जीएसडीपी हम लोगों को, तो वी विल ट्राई एंड डील दैट पर्टिकुलर थिंग इन नेक्स्ट क्लास। आई होप सो इकोनॉमिक सर्वे इजीली आप लोगों को समझ आना चालू हो रहा होगा, आ जाएगा। जितना मैं लिखा रहा हूँ, जितना नोट्स में दे रहा हूँ, उतना पढ़ो, मोर देन इनफ, एंड यू विल गेट थ्रू इट, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप स्टडिंग गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस।